अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर। यानी साइंटिफिक नोटेशन जो भी हम गिनती करते हैं, अगर गिनती में कोई बड़ा नंबर यानी बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो उसको रीड करना या राइट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से उसको बहुत आसानी से रीड भी कर सकते हैं और उसको बहुत आसानी से राइट भी कर सकते हैं। जैसे यानी वेरी लार्ज नंबर, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेट ऑफ अर्थ है। ठीक है, जैसे हम वेट ऑफ अर्थ लें, ठीक है, वो है 6। जैसे ये वेट ऑफ अर्थ है, ठीक है, इसको रीड करना बहुत मुश्किल है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से इसको बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। अब वेरी स्मॉल नंबर, जैसे एक नंबर हम लेते हैं, वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट है जो वेरी स्मॉल है, और ये एक अर्थ का वेट है जो वेरी लार्ज है, तो इनको रीड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन की मदद से ये रीड करना या राइट करना बहुत आसान बन जाएगा। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की मदद से किस तरह रीड करेंगे या किस तरह हम इनको राइट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और उसकी एक्सपोनेंट जो है वो लिखेंगे। एक्सपोनेंट लिखने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जिस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे उसकी पॉइंट देखेंगे कहाँ पर है, तो इसकी पॉइंट जो है वो लास्ट में यहाँ पर पॉइंट है, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। ठीक है, इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, यानी इंटीग्रल पार्ट्स में हम एक ही डिजिट रखेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी। तो इसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो ओरिजिनल पॉइंट से लेकर जो न्यू लोकेशन पॉइंट है उसके दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो एक्सपोनेंट बन जाएगी 10 के ऊपर। तो ये डिजिट्स हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो इसकी एक्सपोनेंट 24 बन जाएगी। अगर पॉइंट को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अगर पॉइंट को हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगी। जैसे इस नंबर में पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन जो है वो ये है, तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, 9 और 1 के दरमियान रखेंगे, यानी 9.10905 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होगी वो देखें किस तरह रखेंगे हम, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो ये है और इसकी न्यू लोकेशन है वो ये है। ठीक है, तो इसके दरमियान जो डिजिट्स हैं वो काउंट करें, 31, तो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होगी वो -31 होगी, क्योंकि पॉइंट को हम इस तरफ लेकर गए। ठीक है, तो इसको हम रीड करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 24, और इसको हम रीड करेंगे 9.10905 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज -31। तो इसको हम मज़ीद एग्जांपल्स में समझेंगे। अब ये कुछ ऑर्डिनरी नंबर से इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये नंबर है, इस नंबर में पॉइंट की ये पोजीशन ओरिजिनल है। ठीक है, इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट होना चाहिए, यानी इसके इंटीग्रल पार्ट्स में एक डिजिट हो, तो ये बन जाएगा 5.373 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इस 10 की एक्सपोनेंट किस तरह हासिल होगी, पॉइंट की जो ओरिजिनल पोजीशन है और न्यू पोजीशन है इसके दरमियान जितने डिजिट्स होंगे वो एक्सपोनेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिजिट है तो इसकी एक्सपोनेंट सिर्फ एक ही होगी, यानी +1। ये एक ऑर्डिनरी नंबर है। ठीक है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है पॉइंट की वो यहाँ पर है। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर पॉइंट ना हो तो लास्ट में उस नंबर के पास पॉइंट होती है।
जैसे एक नंबर 1000 है, 1000 में पॉइंट नहीं है तो इसकी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इसकी पॉइंट भी है। उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ दें आप, तो हर नंबर के पास पॉइंट होती है। तो इसकी पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसकी पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 7.56837। तो इसको हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो 10 की जो एक्सपोनेंट है वो किस तरह हम देखेंगे, तो जो ओरिजिनल पोजीशन है पॉइंट की उसकी और जो न्यू पोजीशन होगी उसके दरमियान जितने डिजिट्स होंगे वो काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5, यानी इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 5 है, ठीक है। और पॉइंट जो है वो हम लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव में होगी। अब इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में पॉइंट जो है वो हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़। तो इसकी एक्सपोनेंट किस तरह देखें हम, ये ओरिजिनल पोजीशन है, इसकी न्यू पोजीशन ये है, तो इसके दरमियान 1 2 यानी 2 डिजिट्स हैं और जो पॉइंट है वो हम राइट साइड लेकर गए तो इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव बन जाएगी। इसको हम रीड करेंगे 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ -2। इस ऑर्डिनरी नंबर को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसकी पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 7.689 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 10 के ऊपर एक्सपोनेंट कितनी रखेंगे हम, 1 2 3 4 यानी 4। और जो ये पॉइंट है वो पॉइंट हम राइट हैंड साइड लेकर गए तो इसकी एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगी। इस नंबर को हम किस तरह लिखेंगे, इसकी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 1 2 3 4 5 6 7। और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम रीड करेंगे 8.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 7। अच्छा, एक और बात, जो भी हम नंबर लिखते हैं यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है उस डेसिमल फ्रैक्शन में ये पॉइंट है जिसको डेसिमल भी कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट की जो लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स हैं यहाँ पर जैसे 734 है, ठीक है, तो ये इस नंबर का होल पार्ट है, इसको इंटीग्रल पार्ट्स भी कहते हैं। और इस नंबर को हम कहेंगे डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करने में 4 पॉइंट्स हैं, हमें वो याद कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जो पॉइंट है, तो जो 10 है, 10 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो किस तरह काउंट करेंगे, जो ओरिजिनल लोकेशन होगी पॉइंट की उसके और जो न्यू लोकेशन है पॉइंट के उसके दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो एक्सपोनेंट बन जाएंगे 10 के ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि अगर जो पॉइंट है वो आप लेफ़्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन जाएगी। और थर्ड पॉइंट है कि इस डेसिमल को अगर हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव बन जाएगी। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी ऑर्डिनरी नंबर अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बहुत आसानी से लिख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।